हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुनील कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर मैथ मंत्रा 2020, जिस पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए क्योंकि घर पर बैठे हैं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इन क्लासेस का और हम काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद करंट वीडियो चल रही है उसको देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज बच्चों फोर्थ वीडियो लेके आए हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। 3 वीडियो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड और शॉर्ट ट्रिक से बच्चों कर रहे हैं हम ये। होप चीजें आपको काफी इजी लग रही होंगी, बहुत मेहनत से तैयार की हैं बच्चों ये ट्रिक्स। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फोर्थ वीडियो लेके आए हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इन शॉर्ट ट्रिक्स। तो कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, एक नया कंसेप्ट है, देखते हैं कैसे हैं। तो देखिए कर रहे हैं सोल्व। तो इसमें बच्चों ग्रुप की बातें चलेंगी। पीछे तो अकेला ए बी सी ऐसे वर्किंग आ रही थी और साथ में एक आधा ग्रुप आ गया था, इसमें अब कंटिन्यू ग्रुप आ रहा होगा। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी ग्रुप आ गया ना बच्चों, वही लिख रहा हूं मैं। एफिशिएंसी एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, ये होता है। तो ये फंडा हमने याद रख लेना है। ए और बी किसी कार्य को, कोई भी कार्य है ए और बी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो एल्शियम वाला सिस्टम अपनाते हो ना, एल्शियम वाला वो लेना है जो पूरा काम खत्म होने की कंडीशन दे, किसी की भी, चाहे एक की, चाहे दो की, चाहे तीनों की, पूरा काम खत्म होने की सिचुएशन दे तो उनका एल्शियम लेना है। तो ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी का ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जबकि बी और सी इसी कार्य को 20 दिन में, और बी और सी क्या है, इसी कार्य को कर सकते हैं 20 दिन में, क्योंकि एफिशिएंसी अलग अलग होती है। अगर ए और बी मिल जाए तो वो काम जो भी है 30 दिन में खत्म हो जाएगा। यदि बी और सी मिल जाए वो और जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे महसूस हो रहा है शायद सी की एफिशिएंसी ज्यादा हो, क्योंकि कम दिनों में बी और सी कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा सा हम आइडिया कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है सी और ए इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी प्लस ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हर ए बी सी 3 पर्सन है, ए बी मिलते हैं तो 30 दिन में, बी सी मिलते हैं तो 20 दिन में, सी ए दोनों इकट्ठे मिलकर करते हैं तो 15 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो ये दे रखा हो, हम सीधा वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन सब का एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 60। तो ये दिन नहीं आता, ये काम आता है। टोटल वर्क 60 काम है, 60 काम, चाहे 60 चेयर बनाना हो, चाहे 60 पेन बनाना हो, कुछ भी हो। अब फटाफट हम इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60/30। 2 काम एक दिन में, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 2 चेयर बनाना या 2 पेन बनाना, दोनों मिल जाए तो 2 काम कर सकते हैं एक दिन में। ये हो जाए तो 3 काम कर सकते हैं एक दिन में, ये दोनों मिल जाए तो 4 काम एक दिन में कर सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों पढ़ रहा हूं सिचुएशन को। कह रहा है पहला पार्ट, तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। काम क्या है, 60 काम है ना, मान लिया कितने दिनों में। यहाँ पे ये इसका बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे इसका बॉक्स, ये डे निकालना है। तो तीनों की एफिशिएंसी मेरे को पता हो तो मैं निकाल दूंगा, काम इजी हो गया। तीनों की अब एफिशिएंसी कैसे निकालें, ये तो दो दो का ग्रुप है, तीनों की कैसे निकालें। अब देखो बच्चों, यदि इन सबको जोड़ दूं, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं सबको जोड़ता हूँ तो 2 2 बार दोनों ए बी सी आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। और इनको जोड़ दो, क्योंकि इसको जोड़ा तो ये सिचुएशन आ रही है, इनको जोड़ दो तो 9 काम पर डे। तो मैंने जब इनको जोड़ दिया तो 9 काम पर डे आ रहा है। तो इसमें 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी, तो ये उनकी एफिशिएंसी है, यानी कि ए बी सी डबल डबल बार आ रहे हैं।
उनकी एफिशिएंसी है, लेकिन हमने तो सिंगल सिंगल यूज करने हैं। ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 इधर डिवाइड कर दो, 2/9/2। ठीक है, ये तो 2 दो दो बार है ना, एक एक बार लाना चाहोगे 2 पार्ट इधर डिवाइड कर दो, यानी कि 4.5 काम एक दिन। अब ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई है 4.5 काम पर डे, और हमने निकालना है कितने दिनों वाला बॉक्स, काम कितना है, 60 काम है। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी है, काम पता है हमें, तो कितने दिनों में करेंगे, तीनों कितने दिनों में ए प्लस बी प्लस सी कार्य पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क दिन निकालने हैं ना, कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, तीनों यदि मिल जाएं, ग्रुप ग्रुप में तो देख रहे थे, अब तीनों मिल जाएं तो क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी निकल गई है, 9/2 थी, डिवाइड बाई 9/2, तो 9/2 को ऊपर पलटोगे तो 2/9, 3 से कैंसिल कर दो तो कितना आ गया, 40/3। डिवाइड करके देखोगे तो ये डिवाइड कर दो इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो ये आ गया, अगर तीनों मिल जाए ना बच्चों, 13 दिन और थोड़ा सा और पार्ट नेक्स्ट डे का, तीनों मिल जाए तो 13 दिन लगाएंगे, और 14वां दिन पूरा यूज नहीं करेंगे, तीसरा हिस्सा उसका यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सिचुएशन है पेयर में जब आ रही हो, तो ऐसी सिचुएशन हो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तो सबसे पहले ये 2 इंटू ये निकलेगा, 2 को डिवाइड करो इधर, फिर ये तीनों की एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा था, तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो ये निकाल दिया। इसी में बच्चों पूछ ले क्वेश्चन में, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, ए अकेला कह रहा है, तो ए अकेला उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, ए अकेले की, टोटल काम तो हमारे पास पता ही है 60 है। अब ए की एफिशिएंसी पता लग जाए, ए की एफिशिएंसी क्या है वो डिवाइड कर दूंगा तो पता लग जाएगा कि ए अकेला कितने दिनों में खत्म कर देगा। मेरे पास तो बच्चों ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 2 काम, ठीक है, और तीनों की एफिशिएंसी पड़ी है ये। इसी तरह बी प्लस सी की 3 काम है, सी प्लस ए की 4 काम है। तो यदि ए की एफिशिएंसी निकालनी है बच्चों, इसको रब कर देता हूं, यदि अब ए की एफिशिएंसी निकालना चाहते हो तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 4.5 काम है। इसमें से बी और सी की कम कर दो, ये रही ना बी और सी की 3 काम है, तो बी और सी की लेस कर दो, इसमें से बी और सी की 3 काम है। ठीक है, तो कम करोगे तो क्या रह जाएगा, खाली ये रह जाएगा ना, बी और सी की कम कर रहा हूं। ठीक है, किसी भी ढंग से समझ सकते हो, तीनों की एफिशिएंसी 4.5 काम है, इसमें से बी प्लस सी की दे रखी है, कितनी है, 3 काम है, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 4.5 काम, a इज इक्वल टू 3 उधर ले जाओगे 1.5, तो ये a की अकेले की आ गई। ठीक है, a की अकेले की यहाँ पे लिख दो, 1.5 है, 1.5 का मतलब 15/10, तो इसको ऊपर जाके पलटोगे तो ये हो गया। तो a अकेला होगा तो उस कार्य को 40 डेज में खत्म कर देगा, ए अकेला। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा था ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। इसी तरह बी का पूछ ले, बी अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो बी अकेले की निकालने के लिए ए और सी की लेस कर दो, ए और सी की कितनी है, 4 काम है, ये है ना ए और सी की 4 काम है, तो बी प्लस ए और सी की 4 काम है 4.5, तो बी की कितनी रह गई 0.5 काम, तो ये बी की एफिशिएंसी अकेले की आ गई 60 काम, डिवाइड 5/10 है, 0.5 का मतलब 5/10, तो इसको ऐसे करोगे तो बी अकेला 120 दिन में समाप्त करेगा। तो बी की एफिशिएंसी हमने इस तरह निकाल दी। ठीक है, बी और सी की 3 काम ही है ना, सॉरी यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, बी और सी की 3 काम थी, 3 लेस करोगे 1.5, तो 15/10, तो ये 10/15, 15 चौका, तो 40 दिन में। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की पता था, तो इसमें से ग्रुप घटा दो, बी और सी का घटाओगे तो ए की आ जाएगी, सी और ए की घटाओगे तो ये सॉरी बी और क्या हमने लेस की थी, ए और सी की, ए और सी की सॉरी ए और सी की 4 काम ही थी। ठीक है, ए और सी की 4 काम ही थी, 0.5, तो 0.5 यहाँ डिवाइड, तो ठीक किया था हमने ये 120 दिन में। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने को क्या समझना है, तीनों की एफिशिएंसी पता है ना, बी ए और बी की घटाओगे तो
सी की आ जाएगी, ए और बी की घटाओगे 2 काम है, तीनों की 4.5, तो इसी की कितनी रहेगी 2.5 रह गई। और तीनों में से बी और सी की लेस कर दोगे, किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी एफिशिएंसी। तीनों में से सी और ए की लेस कर दोगे, किसकी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो किसी तरह भी पूछ ले कि सी अकेला कितने दिनों में, बी अकेला कितने दिनों में, ए अकेला कितने दिनों में, तो एफिशिएंसी है तो 60 से डिवाइड कर, 60 को डिवाइड कर दो इनकी एफिशिएंसी से, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो मेन फंडा अपने को ये समझना है ग्रुप का। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, अकेले अकेले की एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, अकेले अकेले की एफिशिएंसी, इसने जैसे पूछा था तीनों का, हमने ये कर दिया। अकेले की एफिशिएंसी निकालनी हो, तीनों की दे रखी है 4.5, ए प्लस बी की लेस करोगे तो किसकी रह जाएगी, सी की रह जाएगी ना, तो 2 लेस कर दोगे 2.5, ये सी की एफिशिएंसी है। तो अकेला का काम निकाल सकते हो, सी कितने दिनों में खत्म करेगा। ए प्लस बी प्लस सी, ये लेस कर दोगे बी और सी, किसकी रह जाएगी, ए की, तो 4.5 में से 3 लेस कर दो 1.5। इसी तरह बी की, इसमें से तीनों की एफिशिएंसी में से ये लेस कर दो तो 0.5 आया था। तो बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, बी का पता लग जाएगा, ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, ए का पता लग जाएगा, सी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, सी का पता लग जाएगा कि इतने दिनों में खत्म कर सकता है। तो इस एक क्वेश्चन में बच्चों सारी चीजें बता दी। इस तरह ग्रुप वाला दे रखा हो, इतनी सिचुएशन दे रखी हो, तो कुछ भी पूछ ले, ए अकेला कितने दिनों में करता है, बी अकेला, सी अकेला, तीनों मिलकर, तो ये क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए। आई थिंक क्लियर हो रही है बच्चों। अगर लग रहा है कुछ समझ में आ रही हैं बातें तो शेयर करना ना भूलिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका हेल्प ले सके। नेक्स्ट करते हैं। कह रहे हैं ए एंड बी मिलकर 30 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो ए एंड बी मिलकर 30 दिन में, ये जो बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ ना ए और बी, आप लिखने को यहाँ पर लिख लो ए और बी। अब एफिशिएंसी टाइम यहाँ पे लिख सकते हो, कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 30 दिन में, 30 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद बी और सी 24 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद बी और सी 24 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी एंड ए 20 दिन में समाप्त करते हैं, सी प्लस ए 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों का हमें टाइम दे रखा है, तो इसका हम एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस तरह कर देता हूं टोटल वर्क, तो टोटल वर्क जो है इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए सेम है, ठीक है। वो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल वर्क इनका एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम 120 आ रहा है, चाहे इस तरह यूज कर लो अलग अलग। मैं कंबाइन लिख देता हूँ भाई, 120 सबका कंबाइन है, चाहे इस तरह लिख दो भाई, इसका भी 120 काम है, इसका भी 120 काम है, इसका भी 120 है, आता कैसे, इनका एलसीएम लेके। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल दो, 120 डिवाइड 3, 4 काम 1 दिन का, 24 को डिवाइड करोगे 5 काम 1 दिन का, 20 को डिवाइड करोगे 6 काम 1 दिन का। तो ए और बी की एफिशिएंसी 4, बी और सी की 5, सी और ए की 6। तो आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है, बता रखा है तीनों ने मिलकर 10 दिन कार्य किया। अब बच्चों ये इसने ये नहीं कहा कि तीनों मिलकर काम खत्म कर देते हैं, इन सिचुएशनों में क्या कहता था, ये ग्रुप मिलकर काम फिनिश कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, तीनों ने मिलकर 10 दिन काम किया है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार कुछ पर्सन चले जाते हैं, पीछे भी हमने क्वेश्चन किया है। तो तीनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, मान लिया ये सारी लाइन किसकी है, काम की है, तो यहाँ पर मान लिया 10 दिन का काम किसने किसने किया, ए प्लस बी प्लस सी ने, ए प्लस बी प्लस सी ने, तीनों ने मिलकर, नीचे कर देता हूं क्योंकि थोड़ी और इंफॉर्मेशन करनी है अपने को। मान लिया ये लाइन सारी काम की है, कितने दिनों में खत्म नहीं, कितने दिन तक किया, 10 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं बच्चों तीनों की एफिशिएंसी निकाल देता हूं, जैसे पीछे निकाला था। इन तीनों को, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 2 बार बी, 2 बार 3, 2 बार आ जाएगा, इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये आ गया 15 काम पर डे। लेकिन अपने को क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की 2 डिवाइड कर दो, तो 15/2 करोगे कितना होता है, 7.5 काम पर डे। अब कुछ भी पूछ ले, चाहे इसमें पूछ ले कितने दिनों में करता है अकेला, बी कितने दिनों में, सी अकेला कितने दिनों में, तीनों मिलकर कितने दिनों में, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया है। लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है,
इसमें कह रहा था तीनों ने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए। ए ने अकेला शेष कार्य कितने दिनों में किया। तो क्या दे रखा, तीनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, खत्म नहीं करते, 10 दिन तक काम किया। काम तो पता नहीं कितने दिनों में खत्म होता है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक चलता रहता है काम। ये तीनों इकट्ठे मिलकर 10 दिन तक करते हैं। तो टोटल काम कितना है बच्चों, 120 काम है। 120 काम में से 10 दिनों में कितना हुआ, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7.5 है ना। तो 10 डे इंटू एफिशिएंसी, वर्क पता लग जाता है। तो 10 दिन का काम पता कर रहा हूँ, 10 दिन इंटू ये एफिशिएंसी 15/2 है जो। तो तीनों का 10 दिन का काम देख रहे हो कितना आ रहा है, 2 5 तो कितना आ गया 75 वर्क आ गया, तीनों का 10 दिन का काम आ गया। टोटल कितना था काम, 120 करना था ना, 120 काम करना था। 75 काम तो पूरा हो गया 10 दिन में, कितना शेष रह गया, ये रह गया शेष काम, ये जो पड़ा है 45 काम रह गया। ठीक है, 45 काम शेष रह गया। तो क्या कह रहा था, ये अकेला शेष कार्य कितने दिनों में कर सकता है, ये शेष काम रह गया ना, ये शेष कार्य है। ठीक है, कितने दिनों में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी पता हो, डिवाइड कर दो ना। काम हमारे पास 45 है, शेष रह गया, तो शेष ही पूछ रहे थे। शेष काम ये अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी ले आओ ना, एफिशिएंसी हमें लेके आती है। तीनों की एफिशिएंसी 7.5 है। ए की चाहिए, बी और सी की लेस कर दो, बी और सी की क्या है 5 काम है ना। तो एज एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एज एफिशिएंसी तीनों की एफिशिएंसी में से बी और सी की लेस कर दो जो कि 5 है, कितनी रहेगी 2.5, एफिशिएंसी एक ही रह गई। तो शेष काम 45 है, डिवाइड 2.5, 45 डिवाइड 25/10 जो कि ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 में 45। तो शेष काम बच्चों 18 डेज में कंप्लीट करेगा ए, शेष काम। एक होता है बच्चों कुल काम, कुल काम पूछे ना ये कितने दिनों में करेगा, कुल काम तो 120 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 2.5 है, तो 2.5 से डिवाइड कर दो, वो ए का कुल काम का पता लग जाएगा। तो वर्डों पर फोकस करना है, क्या कह रहा है, तो इन वर्डों की ये अहमियत है, शेष काम कहता है या ए अकेला करता है, ऐसी सिचुएशन में कुछ भी दे दे तो अपने को समझना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह करना है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन लिख रखा है, इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों स्टेटमेंट लिख रखी है, आप देख सकते हो, इसको रब कर देते हैं। उसी तरह पहले एक टेबल बना लेता हूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, ये बना दिया हमने। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में खत्म करते हैं। ए प्लस बी कोई भी कार्य है कितने दिन में, 12 दिन में फिनिश कर देते हैं। काम तो हमें पता है, इस तरह निकल के आता है एलसीएम लेके। बी और सी मिलकर 16 दिन में, और बी और सी मिलकर 16 डेज में फिनिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, पहले ये इस कार्य पर 5 दिन का काम करता है। तो देखो बच्चों, इसमें हम एफिशिएंसी पहले तो टोटल वर्क निकालते हैं इनका एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ जाएगा 48 काम आ जाएगा एलसीएम। इसका भी काम तो सेम ही रहेगा ना सबके लिए, चाहे 2 बंदे करे, 3 करे या अकेला करे। तो इसमें इस ग्रुप की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 काम एक दिन में, इसकी आ जाएगी 3 काम एक दिन में। तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 काम है, बी और सी की एफिशिएंसी 3 काम है। अब पीछे तो बच्चों जोड़ते थे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाता था, इसमें देख रहे हो बी 2 बार है, ए और सी अकेला है। तो इसको अगर जोड़ोगे ना बच्चों, उससे कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला, कुछ अलग नहीं होंगी बातें। ठीक है, क्योंकि बी 2 बार है, ये सिंगल सिंगल है, कुछ हम निकाल नहीं सकते इससे। ठीक है ना, तो ये रोल कुछ प्ले नहीं करेगा इसका, इस ढंग से नहीं होगा। तो ग्रुप को लेके सोल्व करना होगा। आगे बढ़ रहा हूं, एक बार लाइन को क्या कह रहा है, पहले ए इस पर 5 दिन तक कार्य करता है। एक चीज याद रखनी है बच्चों, जब एलसीएम की बात आती है ना, पूरा काम दे रखा हो भाई करते हैं, उनको लेके एलसीएम निकालना है। ये दोनों बंदे पूरा काम करते हैं तो एलसीएम से वर्क निकाला है। ठीक है,
इस लाइन में जैसे लिख रखा है पहले ए इस पर 5 दिन कार्य करता है, ये नहीं है यहाँ पे ए लिखा 5 दिन लिखा और कुछ एलसीएम में कर दिया, वो नहीं करना क्योंकि कुछ काम की बात है। पहले ए इस पर 5 दिन कार्य किया, कह रहा है ए ने इस पर 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी ने शेष कार्य 13 दिन तक किया। तो ये बच्चों हमारे पास एफिशिएंसी किसकी है, सिंगल सिंगल की तो नहीं निकाल सकते ना, कोई मीडियम नहीं है क्योंकि बस बी 2 बार आ रहा है, ए और सी अकेला है तो सिंगल नहीं निकल पाएगी इससे, तो इसलिए ग्रुप में काम करवाना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे करवाते हैं ग्रुप में, देखो ये मैंने लिख दी लाइन काम होने की। तो जैसे ए 5 दिन कर रहा है, बी 7 दिन, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ 5 दिन का काम कर रहा हूँ ए और बी का, ए और बी का ही ग्रुप है ना, ए ने 5 दिन किया, बी 7 दिन करता है, 7 दिन में से 5 दिन ए के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है, 7 दिन में से 5 दिन ए के साथ करवा रहे हैं, तो बी का बाकी 2 दिन रह जाएगा, 7 में से 5 दिन तो कर दिया उसने ए के साथ, बाकी 2 दिन रह जाएगा, बाकी 2 दिन सी और बी कर देंगे। देखो कैसे, ए और बी 5 दिन करते हैं, एफिशिएंसी कितनी है उनकी 4 काम करते हैं एक दिन में, तो कुल वर्क कितना हुआ, टाइम इनटू एफिशिएंसी 20 काम हो गया ना। ए और बी ने 20 काम किया, शेष काम कितना रह गया, 48 में से 20 घटा दो, शेष काम कितना रह गया, 28 काम शेष रह गया। अब शेष काम 48 ये है, ठीक है। आगे एक और ग्रुप दे रखा है बी और सी का, तो मैं आगे बी और सी का ग्रुप बना रहा हूँ, बी और सी का कंबाइन का। अब बी के तो 5 दिन पूरे हो गए, 2 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, तो 2 दिन मैं क्या करता हूँ, 2 दिन बी के, और सी ने 13 दिन किए थे ना, 13 में से 2 दिन मैंने बी के साथ करवा दिए, बाकी 11 दिन रह जाएंगे उसके, ये रह गए सी के अकेले के 11 दिन। आ रही होगी समझ में। ए बी का ग्रुप दे रखा था एफिशिएंसी, तो मैं ग्रुप में करवा रहा हूँ, ए 5 दिन करता है तो ए और बी को करवा रहा हूँ 5 दिन, तो 5 दिन बी ने ए के साथ कर लिया, बाकी 2 दिन रह गए, 2 दिन बी और सी का करवा देता हूँ क्योंकि इसका ग्रुप है, तो बी के यहाँ पे 2 दिन रहते थे, सी के और ले लिए 2 दिन इकट्ठे करने लग गए, तो सी के 13 दिन थे, बाकी 11 दिन सी के रह गए। तो बी और सी ने 2 दिन किया, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 काम है पर दिन की, तो कितना काम किया, टाइम इनटू एफिशिएंसी 6 काम किया बी और सी ने, ठीक है। शेष काम रह कितना गया था, 28 रह गया था, 28 में से 6 घटा दो, कितना रह गया, 22 काम रह गया शेष, तो 11 दिन शेष काम कितना है, 22 काम, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है हमारा, सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, कार्य कितना है बच्चों, कार्य है 48 कार्य है ना, सी का पूछ रहा है कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो डिवाइड क्या करनी पड़ेगी, सी की एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी बच्चों इस पार्ट से आएगी क्योंकि शेष कार्य पड़ा है हमारे पास 22, ठीक है, और शेष दिन सी के ही है, ये शेष कार्य सी करेगा 22 दिन, 22 काम और 11 दिन में, तो यहां से शेष वर्क शेष दिनों में सी कर रहा है, तो वर्क डिवाइड टाइम क्या देता है, एफिशिएंसी, तो 2 काम आ जाएगा एक दिन का, तो ये सी की एफिशिएंसी प्ले कर रहा है ये जो पार्ट, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब सबकी निकाल सकते हो, सी की आ गई है 2 एफिशिएंसी, सी की 2 है, बी और सी की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की 1 आ जाएगी, बी की 1 है, ए और बी की 4 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी 3, तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। और ये लास्ट जो स्टेप बचा था सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए था, और पूछ रहा था कुल कार्य, इस कार्य को सी कितने दिनों में समाप्त करता है, तो 48 काम था, 48 काम डिवाइड एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 48 डिवाइड 2, तो 24 दिन में सी खत्म कर देता है। अगर यहाँ पे ये पूछता ना सी शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करता है, शेष कार्य ये रह गया ना 22 काम, तो 11 दिन में, ये आंसर होगा 11 दिन। तो इस तरह बच्चों ये करना है। अब इस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछ रहे, चाहे ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करता है, बी अकेला, सबकी एफिशिएंसी निकल गई अकेले अकेले की, चाहे तीनों की पूछ ले, तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह करने हैं। होप चीजें क्लियर हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।